हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुलिस वाला। तो आज हम आपके लिए आए हैं हिंदी के 37 क्वेश्चन लेकर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पुलिस एग्ज़ाम के लिए, और फटाफट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी। बड़ किसे कहते हैं? बी। इसका आंसर होगा बी। तो बण किसे कहते हैं? जैसा ये क है, इसके नीचे अगर हलंत है तो ये बण है, और अगर ये पूरा क है तो ये क्या है? इसके नीचे हलंत नहीं है, तो इसमें स्वर भी शामिल है। स्वर भी शामिल तो ये अक्षर होता है। तो पहले का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन है 4। ये यरलेवे, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। से है, ये है ऊष्म व्यंजन, ये कंठ्य है, और ये तालु है। अगले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। इनमें से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा है इनमें से? जो पहला, किसी वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है? घोष वर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्त्री शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो स्त्री पर शब्द का पर्यायवाची होगा आंसर नंबर बी। आलोक का सही विलोम शब्द क्या है? आलोक का सही विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार होगा। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। प्रति प्लस अक्ष। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय जो शब्दों के बाद जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है? तो क्या है वो? आवट। आवट क्या हुआ इसका? आवट। तो अगले क्वेश्चन पाएंगे, महोत्सव। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हुआ? आंसर बी, महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव। आगे बढ़ेंगे। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में वृद्धि संधि है, क्योंकि ऊपर 2 मात्रा की पहचान है इसमें, वृद्धि संधि। तो सदैव में वृद्धि संधि है। दशानन में कौन सा समास है? तो बताइए, दशानन में कौन सा समास है? इसमें होगा बहुब्रीहि समास। कनक कनकते सोगुनी में कौन सा अलंकार है? कनक कनकते सोगुनी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? कनक कनकते सोगुनी में यहाँ होगा यमक अलंकार, क्योंकि समान शब्दों की आवृत्ति हो रही है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 12, चरण कमल बंद दोहरे राय में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंद दोहरे राय में कौन सा अलंकार है? चरण जो कमल के समान मान लिया गया है, तो ये यहाँ पर कौन सा हुआ? आंसर नंबर सी, रूपक अलंकार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है रति। रति, रति। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 15, दोहा, दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितने मात्राएं होते हैं? तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? कर्पूर। कर्पूर, कर्पूर क्या है? इसमें तत्सम शब्द है। बाकी घृत, घृत का घी होगा, चंद्र का चांद होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से तद्भव शब्द छांटिए। इनमें से तद्भव क्या है? तो इनमें क्या होगा? तद्भव आम। आम तद्भव होगा। सूरज का सूर्य, अग्नि का आग, वायु का बयार। बयार, इसका होगा बयार। बयार होगा इसका। आगे, अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द है।
जैसे बाल्टी भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा सर्वनाम है? वह जो है कौन सा सर्वनाम है? तो वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आगे बढ़ेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23, राम ने खाना खाया, काल बताइए। राम ने खाना खाया कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। आँख का तारा होना का क्या अर्थ है? आँख का तारा होना क्या अर्थ है? बहुत प्यारा होना। आसमान पर चढ़ना, आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ होगा? आसमान पर चढ़ाना, इसका अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। अधजल गजरी, अधजल गगरी छलकत जाएगा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कम ज्ञान का दिखावा। शुद्ध बरतने वाला चयन करना मुझे। आशीर्वाद में ये है, ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या होगी? यहाँ पर ऊपर रैन नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इस पर नहीं है, इस पे है और इस पे भी है। यहाँ पर छोटी की मात्रा है, से पे, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा ये। वो आगे बढ़ेंगे। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसका क्या कहेंगे? जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों 14 सितंबर को? 1949 में, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये छायावाद के स्तंभ भी माने जाते हैं, छायावाद के स्तंभ में से एक। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। 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 कलम का सिपाही किसे कहते हैं? कलम का सिपाही किसे कहते हैं? किस प्रेमचंद को। कलम का सिपाही नामक रचना किसने लिखी? इनके पुत्र अमृतलाल ने लिखी। हिमतरंगिणी किसकी रचना है? हिमतरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यामा के लिए मिला, कौन सा पुरस्कार मिला यामा के लिए? तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसे? महादेवी वर्मा को। और कब मिला? 1982 में। 1982 में। आगे बढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 343 है, किससे संबंधित है? यह राजभाषा हिंदी से संबंधित है। राजभाषा हिंदी से संबंधित। ये थे हमारे 37 क्वेश्चन, जिन्हें फटाफट हमने लगभग 8-9 मिनट में कर लिया है। तो इसी तरह फास्ट प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जैसा भी आपको सेट लगा हो उसको कमेंट में ज़रूर आंसर दें। ठीक है, धन्यवाद।